हसिबता, कलमे के आखिर पे ता आ गया, माजी से आखिर पे ता आ जाए तो इसका मतलब यह है कि उसकी ज़बर ज़ेर पेश को देखना पड़ता है। हसिब तू होता तो इसका मैंने हिसाब लगाया, हसिबता तो एक मुज़क्कर ने हिसाब लगाया, हसिबती तो एक मुअन्नस ने हिसाब लगाया, और हसिबना हमने हिसाब। हसिबता तुमने समझ के रखा है, तुमने ये हिसाब लगाया है, तुमने ये समझ रखा है, तुम्हारा गुमान ये है, तुम समझते हो अन्ना बेशक अस्हाब अल कहफी, साहिब की जमा है असहाब वाले के लिए। अल कहफ, कहफ कहते हैं खुली गार को, जिसके अंदर दाना भी बड़ा हो और पीछे भी जगह उसकी बहुत ज़्यादा हो। अगर वो तंग हो, जिसे हम उर्दू में खो भी कहते हैं, अगर ऐसा हो उसके लिए भी हम गार का कलमा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहफ का कलमा इस्तेमाल होता है खुली के लिए, जिसके अंदर वुसअत बहुत हो। अस्हाब अल कहफी, उन गार वालों के बारे में बेशक, वरक़ीम, वाव के मानी रकीम कहते हैं कुतबे को, जो हम कब्रों पे भी लगाते हैं, घरों के ऊपर लगाते हैं। वो कुतबे जो होते हैं उन पर रकम किया जाता है, कुछ निशानी के तौर पे रकम किया जाता है यानी लिखा जाता है। तो रकीम जिन पर लिखा हुआ है, कुतबे यानी। क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी कोई बड़ी निशानियों में से हैं? कानू थे वो, काना का मतलब होना, वो अलिफ जमा की अलामत, मिन से आयातीना, आयत कहते हैं निशानी को, आयातीना हमारी आयात में, अजबा कोई अजीब बात है। यहूद ने अपने तौर पे, वो जो उक़बा बिन मुईत और लोग आए थे देखने के लिए मुशरिकीन मक्का से, कि कोई ऐसे सवाल बताओ कि मोहम्मद उनका जवाब न दे सके, फिर हम उन्हें कहें कि तुम नबी होने का दावा करते हो, तुम्हें तो इस बात का भी नहीं पता। तो उनका जाके पूछो कि वो असहाबे कहफ कौन थे। तलान का इन्होंने तो इस तरह पूछा जिस तरह के ये मेरी कोई बड़ी अजीब आयात में से कोई चीज़ है, क्या जिस दुनिया में रहते हो उस पर कभी गौर नहीं किया? यही पानी, इसके ज़रिए हमने कहा है कि हम ज़िंदगी अता कर देते हैं। वजअलना कुल्ल शैइन हई मिनल माई, तुमने नज़ारा नहीं किया, मुर्दा बीज होता है, ज़मीन में डाल दो ज़िंदा होके आ जाता है। बीज डाला है, पानी उस पर डाला है, फूल निकल आए हैं। इसका रंग सुर्ख है, इसका जर्द है, इसका बनारसी रंग है। रंग रंग के फूल जो तुम्हारे तबाह को अच्छे लगते हैं वो सारे रंग हमने निकाले। तुम्हें वो बात नहीं अजीब लगी? यही पानी जब हम चाहें, तुम कहते हो अल्लाह कैसे ज़िंदा कर लेता है, जब हम चाहें तो यही पानी सैलाब की सूरत में भेजते हैं तो लाखों अफराद को कत्ल नहीं कर देते। और सुनो, ये जो पानी है हमने इसको H2O के साथ रखा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के रखा और एक ख़ास एंगल पे से रखा हुआ है।
तुम इसी पे गौर कर लेते अपनी ज़िंदगी के हवाले से। दुनिया के अंदर हमने ज़्यादा पानी रखा है, खुश्की थोड़ी रखी जिस पे तुम रहते हो। गौर करो, तुम्हारी ज़िंदगी इस पानी से बनाकर हमने, इस पानी के अंदर ही जो दो चीज़ें रखी हैं उनमें से एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन के अंदर हमने खसूसियत यह रखी है, जब ये अपने कंपाउंड को तोड़ेगी तो खुद ब खुद ये जल उठेगी और ऑक्सीजन जलने में मदद देगी। तो जब हम समुद्रों को हुक्म देंगे तो H2O का जो फार्मूला है वो जिस एंगल पे उसे रखा हुआ है उस एंगल से बस उसे हमने तब्दील होने का हुक्म देना है, तो उन्होंने फट जाना है और फट जाने के बाद और हाइड्रोजन ने भड़क उठना है और ऑक्सीजन ने उसे भड़कने में मदद देनी है। समंदरों में आग लग जाएगी। मैं कोई बात समझा सका जी? तो मैं ये बात अजीब नहीं अभी लगी।